हेलो स्टूडेंट्स, मैं अशोक कुमार सिंह, आपका इकोनॉमिक्स टीचर। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 विकास चैप्टर का पार्ट 2 में। पार्ट 1 में हमने विकास के अर्थ को समझा, उसकी विशेषताओं की चर्चा की गई और साथ ही साथ हमने यह भी जाना कि किसी भी देश के विकास को मापने के लिए औसत का भी प्रयोग किया जाता है। औसत अथवा प्रति व्यक्ति आय के द्वारा हम विभिन्न देशों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं और उसकी विकास की स्थिति को समझते हैं। लेकिन औसत आय की कुछ सीमाएं होती हैं। औसत आय किसी भी देश के विकास का सही प्रारूप प्रस्तुत नहीं करता। किसी भी देश के विकास का सही तस्वीर प्रस्तुत होता है मानव विकास सूचकांक के द्वारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव विकास सूचकांक, जो कि इस चैप्टर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। लेट्स स्टार्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। मानव विकास सूचकांक वह सूचकांक है जिसका उपयोग देशों को मानव विकास के आधार पर आंकने के लिए किया जाता है। इस सूचकांक से इस बात का पता चलता है कि कोई देश विकसित है, विकासशील है अथवा अविकसित है। मानव विकास सूचकांक जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर और प्रति व्यक्ति आय संकेतकों का एक समग्र आंकड़ा है जो मानव विकास के 4 स्तरों पर देशों को श्रेणीगत करने में उपयोग किया जाता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमको ध्यान देना है कि मानव विकास सूचकांक औसत आय में हम क्या करते थे, केवल प्रति व्यक्ति आय को ही हम लेते थे। लेकिन यहाँ पर जीवन प्रत्याशा और साक्षरता दर, इसकी भी चर्चा की जाती है। यानी यहाँ यह स्पष्ट है कि यह औसत आय की तुलना में ये ज़्यादा ब्रॉड है और इसमें न केवल आय को लिया गया है बल्कि जीवन के अन्य पहलुओं को भी शामिल किया गया है। इसलिए यह किसी भी देश का सही पिक्चर प्रस्तुत करता है। अब यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि मानव विकास सूचकांक, इस सूची को तैयार कौन करता है। मानव विकास सूचकांक UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको क्या बोला जाता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसके द्वारा यह तैयार किया जाता है। इसमें उन सभी चीज़ों का जिसका जिक्र मैंने पहले किया था, जैसे कि प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा और साक्षरता दर, ये इन तीनों को उसके आधार पर यह सूची तैयार किया जाता है और विभिन्न देशों को स्थान मिलता है। थोड़ा आप संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के भी बारे में जानेंगे। UNDP एक संयुक्त राष्ट्र संघ का वैश्विक विकास कार्यक्रम है। यह गरीबी कम करने, आधारभूत ढांचे के विकास और प्रजातांत्रिक प्रशासन को प्रोत्साहित करने का काम करता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक विकास नेटवर्क है और इसका मुख्यालय जो है वह न्यूयॉर्क शहर में है, यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में इसका मुख्यालय है। मानव विकास सूचकांक के ताज़ा अनुक्रम के अनुसार 189 देशों में से भारत एक पायदान ऊपर चढ़कर 130 पर पहुंच गया है। UNDP ने यह अनुक्रम जारी किया है। 1990 से 2017 यानी इन 27 सालों के बीच भारत का मानव विकास सूचकांक 0.27 से बढ़कर 0.640 हो गया है, जो करीब 50% की वृद्धि है। और यह मानव विकास सूचकांक में यह वृद्धि लाखों लोगों को गरीबी के दलदल से निकालने की भारत की उल्लेखनीय उपलब्धि का संकेत है। अब हम बात करेंगे मानव विकास सूचकांक का क्या महत्व है। मानव विकास सूचकांक
देश के विकास के स्तर को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जैसा मैंने आपको कहा था, यह एक व्यापक पैमाना है जिसमें किसी भी देश के विकास के स्तर की सही जानकारी मिलती है। दूसरा पॉइंट है, यह यूएनडीपी के द्वारा प्रकाशित है और इसी के अनुसार देशों को स्थान दिया जाता है। यानी यह इंडेक्स जो है वह यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है और उसी के अनुसार पे ये देशों को विभिन्न श्रेणियां दी जाती हैं। यह एक व्यापक पद्धति है। व्यापक इसलिए है कि यह न केवल आय को सम्मिलित करती है बल्कि जीवन के सभी प्रमुख पहलुओं को समेटती है। और चौथा पॉइंट में इसी बात का जिक्र हुआ है, आय के अतिरिक्त इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा आदि आर्थिक विकास के मापने के आधार बनाए जाते हैं। यानी ये 3 चीजें हैं जिसको हम मानव विकास के सूचकांक के रूप में रखेंगे। मानव विकास और आर्थिक विकास में अंतर को समझने का प्रयास करेंगे। मानव विकास यह विकास का व्यापक पक्ष है और आर्थिक विकास यह संकीर्ण पक्ष है। क्यों? क्योंकि मानव विकास में वित्तीय तथा गैर वित्तीय पक्षों को सम्मिलित किया गया है। वित्तीय यानी फाइनेंशियल और गैर वित्तीय यानी नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को इसमें शामिल किया गया है और आर्थिक विकास में केवल वित्तीय पक्ष को रखा गया है। आप समझ सकते हैं कि मानव विकास में आय के अतिरिक्त जीवन के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को भी शामिल किया गया है, जबकि आर्थिक विकास में केवल आय को सम्मिलित किया जाता है। यह मानव विकास जो है वह मात्रात्मक तथा गुणात्मक विकास की प्रक्रिया है। मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव और गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव, ये दोनों चीजों को सम्मिलित करता है और आर्थिक विकास जो है वह केवल मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स को ही सम्मिलित करता है। अगला अंतर के रूप में हम देखेंगे कि मानव विकास सभी विकासों का अंतिम लक्ष्य होता है, जबकि आर्थिक विकास मानव विकास को पाने का एक साधन मात्र है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये 3 जो हम अंतर यहाँ बताए हैं, इन अंतरों के आधार पर आप समझ सकते हैं आर्थिक विकास में केवल आय सम्मिलित है, जबकि मानव विकास में आय के अतिरिक्त भी जीवन के महत्वपूर्ण पक्ष सम्मिलित होते हैं। अब इसके बाद आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर देने से आप इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे ढंग से समझने का प्रयास कीजिएगा। इन सारे क्वेश्चंस को आपको खुद से करने हैं। मैंने एक प्रश्न का आंसर लिखकर भी बताया हुआ है, ये प्रश्न हुआ, और इस प्रश्न का आंसर भी मैंने आगे आपको देकर समझाया है। इसको याद करेंगे और इसके अतिरिक्त मैंने कुछ गृह कार्य भी दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक को कौन सी संस्था प्रकाशित करती है? इसके किन्हीं 3 प्रमुख सूचकों का उल्लेख करें। इसका करेंगे। दूसरा प्रश्न है, इसको मैं आशा करता हूं कि आप करने का प्रयास कीजिएगा। अगर कहीं भी कठिनाई आती है तो आप हमसे डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या फ़ोन करके भी संपर्क कर सकते हैं। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। प्रश्न सुनिए। धन वे सभी वस्तुएं तथा सेवाएं नहीं खरीद सकता जिससे व्यक्ति बेहतर जीवन बिता सके। इसको व्याख्या करना है और इसमें अब तक जो हमने पढ़ा उसके आधार पर इसको आंसर करना है। और तीसरा जो है वह विकसित तथा, यहाँ पे विकसित गलत लिखा गया है, विकसित तथा विकासशील देशों में अंतर स्पष्ट करें। विकसित तथा, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा गलत हो गया है। ये विकसित के जगह पे यहाँ पे हमको क्या करना है, विकासशील। विकासशील देशों में अंतर स्पष्ट करें। ओके स्टूडेंट्स, आप यह जो आपको होमवर्क दिए गए हैं इनको अपने कॉपी में कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की चर्चा करेंगे। थैंक यू।